बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लाहौर शहर का जो ये मास्टर प्लान इस वक्त चल रहा है, इसको पहले बनाया गया था तकरीबन 2003 में और 2004 में इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया था। हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी ये कि ये प्लान एक्चुअली बनाया 1997 में गया था। इनने इसको लॉक नहीं किया, 6 साल और ज़ाया हो गए और 2003 में किया गया। तो उस मास्टर प्लान की हिस्ट्री को अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि देयर वर इश्यूज़, कि वो 6 साल की चीज़ें भी उसके अंदर कवर नहीं की गई। अब 6 साल में क्या हो सकता था? वो 6 साल के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज थे जिनके अंदर आपकी शायद इंडस्ट्री लग गई, जिसके अंदर शायद आप लोगों ने हाउसिंग को डेवलप करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मास्टर प्लान के अंदर आपने पुरानी वर्किंग के हिसाब से शायद उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया हुआ था, विच इज एग्रीकल्चर लैंड, बट यू कैन नॉट डू दीज थिंग्स। तो उसके ऑलरेडी स्टार्टिंग से पहले ही उसके अंदर प्रॉब्लम नजर आने लग गए। उसके बाद 2013 में LDA के एक्ट में एक तरमीम की गई, जिसके अंदर लाहौर और उसके साथ पूरा का पूरा लाहौर का जो डिवीजन है उसको LDA के जोन के अंदर ले लिया गया और उसके चेयरमैन बना दिया गया चीफ मिनिस्टर साहब को। उसके बाद हुआ ये कि 2013 में इन लोगों ने पूरे के पूरे मास्टर प्लान में एक अमेंडमेंट कर दी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक टिपिकल मास्टर प्लान की लाइफ मिनिमम 20 साल की होती है और ये कहा जाता है कि 20 साल से पहले अनलेस एक्सट्रीमली अर्जेंट एंड इमरजेंट आप मास्टर प्लान को छेड़ेंगे नहीं। अलबत्ता उस मास्टर प्लान को 2013 में छेड़ा गया, फिर 2014 में छेड़ा गया, फिर 2015 में छेड़ा गया एंड देन वंस अगेन इन 2016 उसको फिर से चेंज किया गया और आपके जितने लाहौर के डिवीजन के बाकी शहर लिए थे उनको इसके अंदर डाल के उस पर एक सुपर इम्पोज कर दिया गया एक मास्टर प्लान को, जिस मास्टर प्लान में मेरे हिसाब से बहुत सी वायलेशंस थी, बिकॉज इट वाज नॉट कवरिंग जो स्टैंडर्ड मार्केट की चीज होती है मास्टर प्लान के लिए, द राइट सर्विस एंड द पब्लिक ओपिनियन, वो उसके अंदर शामिल नहीं थी। हम जब आए तो हमने ये कहा कि अब शहर में बेहतरी कैसे करें, बट बेहतरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पुराने को छेड़ते हैं विदाउट एनी सर्विस डन तो बड़े प्रॉब्लम आते हैं। सिंस लाहौर का अभी बैठा हुआ मास्टर प्लान की डेडलाइन या एक्सपायरी इज 2021 का दिसंबर, तो हमारे लिए वक्त आ गया था टू प्रोसीड फर्दर विद द प्रॉपर मास्टर प्लानिंग एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को करने की वर्किंग हम आज से नहीं, आज से 1.25 साल पहले से कर रहे हैं, एक्चुअली 1.5 साल पहले से कर रहे हैं। उस वर्किंग में हमने बात ये की कि हमारे बोर्ड में LDA के ये प्रपोजल उस जमाने की हमारे LDA के DG को सब लेके भिजवाया गया था, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि हमारी एक कमेटी बन गई, ये मास्टर प्लान लाहौर का बनाएगी। उस कमेटी में कौन थे? उस कमेटी में लगभग लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोई 18 ऑफिसर्स थे और शायद इक्का दुक्का लोग सिविल सोसाइटी से कोई डाल दिए गए थे कि चलिए ये भी देख लेंगे, जिसको हम लोगों ने अपनी बोर्ड मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया था। रीजन बीइंग कि आप लाहौर शहर का मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं और कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जो मार्केट का है, जिनकी इस फील्ड में नॉलेज है, वो उसके अंदर शामिल नहीं है। तो व्हाट इज द रैशनल कि LDA बैठ के LDA की प्लानिंग के लिए अपनी मशावरत से काम कर रहे हैं, उसमें बैठा हुआ LDA का लेट्स से डायरेक्टर लॉ, डायरेक्टर फाइनेंस, उसका क्या ताल्लुक है? ही हैज नथिंग या नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द प्लानिंग वर्क्स। अगर आपसे प्लानिंग प्रोफेशनल्स भी LDA के डालते हैं, मैं कहता चले कोई सेंस बनता है। हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद हमने एक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज ये थी कि आई इन्वाइटेड एवरीवन, ऑल द पीपल हु आई थिंक आर स्टेक होल्डर्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स, आपके ये फॉरेस्टेशन ग्रुप के लोग थे जो फॉरेस्ट्री पे बहुत काम कर रहे हैं, आपके बिजनेसमैन, चेंबर ऑफ कॉमर्सेस, आपके आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स, लॉयर्स, एनीवन हु वांट्स टू कम, दे यूज्ड टू कम हियर एंड वी स्टार्टेड हैविंग रेगुलर मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स ओवर हियर व्हिच लास्टेड फॉर 3 months ऑलमोस्ट। उन मीटिंग्स में लोगों से पहला सवाल मैं पूछा, जी बताएं प्रॉब्लम क्या है आपको मास्टर प्लान में? तो उस पे तो लोगों ने LDA का और मास्टर प्लान का जनाजा ही निकाल दिया, जो कि जायज़ था मेरे ख्याल में। उन्होंने सारे उसके प्रॉब्लम बताए, मसाइल बताए। वी डिस्कस दैट फॉर 3 weeks कंटिन्यूसली। देन आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन। आई आस्क्ड देम, हाउ डू यू वांट लाहौर टू बी इन 100 years? मुझे ये जानना है आप सबसे, एंड डिफाइन दैट टू मी इन 1-liner। सो अगर मैंने सवाल किया था कि अगर अखबार की सुर्खियों में एक लाइन में लाहौर के बारे में कुछ लिखा जाए 100 साल के बाद, तो वो क्या होगा? वी वॉन्टेड टू क्रिएट अ विजन फॉर लाहौर। जब हमने वो चीज यहां पे करने का बोला तो बहुत से लोग वैसे आगे जो बोलते थे वो हट गए, एंड सम जेन्युइन पीपल हु एक्चुअली वांटेड टू वर्क ऑन दिस स्टार्टेड कमिंग आउट। उन्होंने पूरा होमवर्क किया, बिकॉज उसके अंदर काफी दर्द था लाहौर का, एंड दे ऑल ब्रॉट देयर ओन होमवर्क्स एंड टैगलाइंस। मुझसे बहुत लोगों का एतराज था कि आप 100 साल का प्लान बोल रहे हो, 100 साल का प्लान। मैं 100 साल का प्लान नहीं बोल रहा था, मैं 100 साल का विजन कह रहा था, जिसके नीचे हम उसके प्लान बनाएंगे या टारगेट्स बनाएंगे, हमने क्या करना। जब वो लाइन बोली तो उसमें हमारी मीटिंग्स हुई, सारे मिलके बैठे। उसमें इंटरेस्टिंग बात निकली कि हमारे क्या रीजंस होनी चाहिए कि हमने शहर को कहाँ पहुंचाना है। उस पर सब लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स दी, क्योंकि वो सारे प्रोफेशनल्स थे, कोई आर्किटेक्ट था, कोई प्लानर था, एनवायरमेंटलिस्ट थे, दे न्यू देयर फील्ड। तो उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को बयान किया। उनकी बात को सुनने के बाद जो एक टैग लाइन हमने लाहौर की बाहर निकाली
वो थी तहजीब का मरकज खुशहाल लाहौर। ये हमारा विजन बन गया लाहौर शहर का। इस विजन के ऊपर चलते हुए फिर हमने उनके साथ बैठ के समझा कि अब आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, जिस पे उनने 5 कॉमनैलिटी की चीजें बाहर निकाल के दी हमें। वो इन्हीं सबके साथ, और ये बाय द वे टैगलाइन भले एक की पकड़ी गई जो अच्छी लगी, सबने 5 चीजें कॉमन बोली क्योंकि सारे समझदार प्रोफेशनल्स थे। वन ऑफ देम वाज सस्टेनेबिलिटी, वन ऑफ देम वाज इकोनॉमिक्स क्योंकि आप कारोबार के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते, वन वाज इंक्लूसिवनेस, वन वाज द ट्रस्ट एंड हेरिटेज एंड रिस्पेक्ट, ठीक है जी। वन आई एम मिसिंग, एक चीज और तीन की जो मेरे ख्याल में एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी गालिबन, ठीक है ना। ये 5 चीजों को डाल के इन लोगों ने बुनियाद बना दी। ये जो बुनियाद बन गया, अब हमें ये पता था कि इस शहर की रिक्वायरमेंट ये है और इन चीजों को हमने फुलफिल कर लिया तो ये शहर इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इस बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपनी बोर्ड की मीटिंग कॉल की। उस बोर्ड की मीटिंग में रख के हमने एक कमिटी फॉर्म की, जिस कमिटी में एलडीए के प्लानिंग डिपार्टमेंट के भी कुछ नुमाइंदे और हमने बाकी सारे नुमाइंदे प्राइवेट सेक्टर से, जिसमें कामिल मुमताज साहब इज अ सीनियर आर्किटेक्ट, ही वाज देयर, इमराना तिवाना साहिबा, शी वर्क्स अ लॉट फॉर द एनवायरनमेंट, वो वहाँ थी। आई थिंक लम्सेक हैं, वो एज इकोनॉमिस्ट वो साथ थे इसके अंदर। अर्बन यूनिट से कुछ थे, जो अर्बनिस्ट हैं वो थे। इस तरह के कुछ लोग मिक्स करके, प्रोफेसर्स डॉक्टर शाकिर साहब, और ये सारे लोग उस कमेटी के कुछ मेंबरान बने। इनका हमने उस कमेटी का एक टारगेट दिया कि यू विल क्रिएट द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ हाउ दिस सिटी शुड वर्क एंड मास्टर प्लानिंग की एक्सरसाइज कैसे आगे बढ़नी है और कैसा मास्टर प्लान का कंसल्टेंट हायर होना है, यू डिसाइड। आपका शहर है, हमें कोई गर्ज नहीं है। तो ये बना के हमने खत्म किया और तहजीब का मरकज खुशहाल लाहौर की तरफ हमने मूवमेंट का पहला स्टेप यहां पकड़ा। जब आप गवर्नमेंट में कभी भी किसी कंपनी को ऑन बोर्ड लेते हैं या आप उसको हायर करते हैं तो गवर्नमेंट के अंदर एक पूरे उसके प्रोसीजर्स हैं। हम लोग पंजाब में पेपरा रूल्स फॉलो करते हैं। जो पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो आपको रूल्स डिफाइन करती है कि आपने कोई भी चीज प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है। सो इट इज नॉट कि बाय चॉइस यू विल जस्ट डिसाइड कि इस फलाने बंदे को आपने हायर कर लिया तो वो बंदा आ जाएगा। कैन नॉट वर्क लाइक दिस। इट ओनली वर्क्स इन अ वे कि उस प्रोसीजर के थ्रू चलते हुए बिडिंग होती है, टेंडरिंग होती है, देन लोग आते हैं और फिर आपका फैसला होता है। जब ये इन लोगों ने मूव किया था जून 2020 में, जून 2020 में इन लोगों ने अखबार में ऐड दिया कि अब वो कंपनियां जो प्री क्वालिफाई करने के लिए आना चाहती हैं लाहौर की मास्टर प्लान के लिए, जो टीओआर कमेटी के दिए हुए टर्म्स थे, उन्हें पूरे टर्म बनाए थे कि हमें किस तरह के लोग चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, उन टर्म्स को यूज करते हैं। मतलब ये कि पेपरा की रिक्वायरमेंट थी, उसके साथ टर्म्स ऑफ रेफरेंस को उन्हें स्ट्रिक्ट किया लाहौर की बुनियादें रखते हुए। इन लोगों ने जो प्रोफेशनल्स कमेटी में थे उसको बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था। उसकी बेस पे हायरिंग ऑफ द प्रोफेशनल्स टू डू द मास्टर प्लानिंग ऑफ लाहौर के लिए आगे मूव किया गया था। उस मास्टर प्लानिंग की एक्सरसाइज के लिए जो जून के महीने में निकाला गया, वहां पे काफी कंपनीज ने बिड की कि हम आना चाहते हैं वो प्री क्वालिफिकेशन। उन प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को जब इन लोगों ने डिटरमिन किया और खोला तो 3 कंपनियों ने इनकी प्री क्वालिफाई किया था। उन 3 कंपनियों में एक थी माइनहार्ट सिंगापुर, एक कंपनी थी नेस्पाक जिसके साथ पीछे से बैकिंग में था सुरबाना जुरोंग, वो भी सिंगापुर से, और एक एमएमपी और ये कंपनीज कुछ थी, ये उनकी बैक में थी, बट लीड कंपनी नेस्पाक थी। और एक तीसरी कंपनी थी दारुल हंसा जो कोई अपेरेंटली लेबनीज कंपनी है, अमेरिकन सेटअप्स के साथ एंड एवरीथिंग। ये 3 कंपनी आई। इन 3 कंपनियों ने उसके बाद सारे टीओआर कमेटी ने कहा कि हमें इनसे एक प्रेजेंटेशन चाहिए कि ये कितने काबिल है, और उसके अलावा फिर इनके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी। उनकी प्रेजेंटेशन हुई, उनके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल स्क्रूटनी की गई। उस स्क्रूटनी के बाद निकलने के बाद ये इन लोगों ने पिछली मीटिंग में गालिबन फाइनलाइज किया कि दारुल हंसा कम्स अहेड, क्योंकि बाकी दोनों ने अपनी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हुई थी। तो दारुल हंसा के लिए अब इनका रिक्वायरमेंट होती है कि उसके बाद इन्हें 15 दिन का टाइम देना होता है, जिसमें अगर किसी के कोई एतराज है, ग्रीवेंस है, तो वो आ सके बिफोर यू टेक ओवर द कंपनी ऑन बोर्ड। सो राइट नाउ आई थिंक दैट टाइम इज ऑलमोस्ट लैप्स। टुडे गालिबन और टुमारो दे आर हैविंग अ मीटिंग ऑन द सेम ग्राउंड, जिसमें वो देखेंगे कि कोई कंसर्न तो नहीं आई मेजर, इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इस बेसिस पे इस कंपनी को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। एज फार एज द कंपनीज क्रेडेंशियल्स आर कंसर्न, जितना मैंने उनका पढ़ा है, जितना मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी हैं, चीज़ें देखी हैं, इस कंपनी ने आई बिलीव $300 बिलियन के प्रोजेक्ट्स
इसके कंसल्टेंसी के दुनिया में किए हुए। शायद पाकिस्तान में इतनी बड़ी कंपनी ने कभी काम नहीं किया प्लानिंग के हवाले से। और जिस तरह का ये शहर फैल गया हुआ है या इसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए वी डू नीड अ थरो प्रोफेशनल। एक बात मैं ऐड कर देता हूँ इस बात को करते हुए, बहुत लोगों का सवाल होता है कि बाहर की कंपनी आके पाकिस्तान का क्या काम करेगी। पहली बात ये, जब बाहर की कंपनी आ रही है तो उसका एक लोकल पार्टनर भी है। दूसरा, वो एलडीए के साथ इंगेज्ड है, तो लोकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एलडीए का उनके साथ काम है जो वो देंगे। तीसरा, उनने दुनिया के जो प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे इलाके की डिटेल्स होती हैं उसको निकालना होता है। तो एक आम आदमी को अक्सर ये बात समझ नहीं आती कि लेबनीज कंपनी आके लेबनान बना देगी। नहीं, लेबनान नहीं बनाएगी। वो एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में काम कर रही है मास्टर प्लान का। उनको पता है मास्टर प्लानिंग की एक्सरसाइज कैसे होती है, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान की भी जो कंपनियां मास्टर प्लानिंग की काम करती हैं वो भी अपनी एक्सरसाइज करती हैं। ये नहीं होता कि कराची वाला लाहौर का प्लान नहीं बना सकता, या लाहौर की कोई सोसाइटी का प्लान नहीं बना सकता, या लाहौर की कोई बिल्डिंग का प्लान नहीं बना सकता। दे नो दीज थिंग्स, दैट्स देयर जॉब। तो ये कंपनी भी अपनी स्पेशलिटी अपने एक्सपर्ट्स को लाएगी, लोकल ग्राउंड पे सर्वेस करवाएगी आपकी लोकल टीम्स को यूज करते हुए, लोकल लोगों से बात करते हुए। उसके बाद जब ये आपको सबमिशंस अपने प्लान की करेगी, उसके बाद एक आपका यहां पे इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सो एज फार एज टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज कंसर्न, जो ये कमेटी बनाई थी टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्हीं ने बनाए थे। उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बेसिस पे ही ये बेसिकली कंसल्टेंट हायर हुआ है। उसके अंदर उनकी बहुत सी शराइत थी। उनको चाहिए थे प्रोफेशनल्स, सारे पढ़े लिखे, क्योंकि उस कमेटी में थे तो उन्हें प्रोफेशनल्स की शराइत रखी। उन्हें ये भी शर्त रखी कि हमें वो कंपनियां चाहिए जिनने इस तरह के मास्टर प्लान बना के एग्जीक्यूट किए हुए, जिसमें ये कंपनीज क्वालिफाई कर रही थी मेरे ख्याल में। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सारा काम किया गया। ये बात नंबर 1 हो गई। बात नंबर 2, आप जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर इसको वक्त कितना लगेगा करने में, इनने जो टाइम रखा हुआ है गालिबन 18 महीने का रखा हुआ है उसको कंप्लीट करने का, सर्वेज और एवरीथिंग डाल के, जो मेरे ख्याल में मेकिंग, वो कहते हैं एक दिन की अच्छी प्लानिंग आपके 1 साल का प्रॉब्लम बचा देती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेट्स मेक इट एंड लेट्स डू इट राइटली। तो ये 1-1.5 साल आपका कहीं नहीं गया, लगना ही लगना है आपका। इस 1.5 साल के बाद जो मास्टर प्लान लॉक किया जाएगा, टिपिकली मास्टर प्लान को 20 और 30 साल के बीच में किया जाता है। ठीक है जी। हम लोगों ने ये इनिशियली प्लान किया था कि 2042 तक 20 इयर्स होते हैं, बट ज़्यादातर लोगों का कहना था नहीं, इसको हम 2050 तक लॉक करेंगे। तो ये चीज़ें भी इसकी कोर्स ऑफ टाइम में साथ साथ लॉक हो जाएंगी कि हमने इसको किस तरह से लेके आगे बढ़ना है। सो द आइडिया और दो मेन चीज़ जिसकी बेस पे ये लेके चला जा रहा है, 20 इयर्स मिनिमम, ठीक है ना, कैन बी अप टू 2050 इयर्स बाद। तो उसके हिसाब से प्लान बनाया जाएगा, लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनसे मशावरत की जाएगी। हमने अभी तक जितने भी रूल्स या रेगुलेशंस एलडीए में इस 1.5-2 साल में नए बनाए हैं, हमने हर स्टेप पे पब्लिक की ओपिनियन ली है। सो जितने रूल्स बने या रेगुलेशन बने, हमने फॉरम्स क्रिएट किए, ब्लॉग्स क्रिएट किए, हमने लोगों को इनवाइट किया, पब्लिक हियरिंग्स की, एंड वी मेड श्योर कि महीना 1.5 महीना लोगों की आर्ग्यूमेंट्स बाहर आए, एंड दिस अ पार्ट ऑफ द मीटिंग्स, द मिनट्स, एवरीथिंग। उसके बाद जाके इनको लॉक किया गया ताकि लाहौर की एक्टिविटी बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड टू से दिस कि LDA right now amongst entire Pakistan is the number 1 performing agency as far as the approvals are concerned, as far as the आपकी square feet of construction is concerned. It doesn't concern के issues कितने ज़्यादा हैं अपनी जगह, उसके बावजूद भी we have taken a leap, a quantum leap I would say, compared to what we were 2.5 or 3 years ago. देखिए, 2 बातें समझने वाली हैं। लोग ना समझ रहे हैं कि मास्टर प्लान है तो मैंने कह दिया मेरी जगह कमर्शियल कर दो तो कमर्शियल हो जाएगी। दिस इज नॉट मास्टर प्लान। आप मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, एक पट्टी की प्लानिंग की या एक रोड की प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मास्टर प्लान का मतलब है पूरा शहर लाहौर, और सिर्फ लाहौर शहर की हम इस वक्त बात नहीं कर रहे, लाहौर डिवीजन की बात कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्लानिंग हो रही है इस वक्त, ये 4 शहरों की एक साथ हो रही है। LDA 4 शहरों का प्लान बनवा रहा है, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर। अगर वो 3 जिले गवर्नमेंट के फैसले से हमसे बाहर भी निकल जाते हैं, हमने तब भी ये प्लान में डाला हुआ कि हम उनका मास्टर प्लान फिर भी बनाएंगे, एंड वी विल गिव इट टू दैट कंसर्न लोकल गवर्नमेंट कि आप चला लो उसको। बट वो मास्टर प्लान की एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब दूसरी बात, अगर इंडिविजुअल बात की जाए कि कोई शहरी की ग्रीवेंस है, वो अपने एतराज बताना चाहता है, दे कैन ऑलवेज राइट टू LDA कि मेरी इस चीज के बारे में सोचा जाए। लेकिन शहरी को आपको अंदर लाने से पहले आपके जो सर्वेज हैं वो प्रॉपर्ली किए जाएंगे। जो सर्विस किए जाते हैं, जो कंपनियां सर्वे करती हैं, उनके डिफरेंट टैक्टिक्स तरीकेकार होते हैं जिसके थ्रू वो लोगों की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। कहां पे क्या हो रहा है, क्यों होना चाहिए, पूरे शहर के अंदर कमर्शियल की जगह कितनी कम है, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, इंडस्ट्री लगने की जगह कहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज बनने चाहिए। ये काम उन सर्विस का है।
नेचुरली जब एक सांचा या एक ढांचा किसी चीज का सामने होगा तभी शहरी उस पर एतराज या अपनी बात बोल सकेगा ना। तो पहली बात इस बात का इंतजार करें कि एक मरतबा अपना ढांचा बना ले। अगर शहरी आज अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं, एलडीए इज ओपन डोर फॉर देम, लेटर लिखें, सीएमपी ब्रांच को लिखें, दे विल वर्क ऑन इट, दे विल लुक इनटू इट। ये सारा मैकेनिज्म इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन आज उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सामने कोई ढांचा नहीं है। आज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसमें आपको जवाब नहीं मिल सकेगा। जवाब तब मिलेगा जब कोई सवाल सामने खड़ा होगा कि हाँ यार, इस रोड को या इस जोन को या इस रीजन को आप इंडस्ट्रियल कर रहे हो, इसको इंडस्ट्रियल नहीं करना, इसको ग्रीन रखना है, या इसको ग्रीन कर रहे हो, इसको ग्रीन नहीं करना, रेजिडेंशियल करना है, या इस रोड को आप कमर्शियल में क्यों नहीं ले आ रहे, इंस्टीट्यूशनल में क्यों नहीं ले आ रहे। ये सारी चीज़ों का फैसला एक वक्त के साथ होगा। तो वक्त से पहले और वक्त के बाद दोनों में नुकसान होता है। सही वक्त का इंतजार करें लोग, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सिर्फ।